आज छोटी काशी गोला गोपीनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में सामाजिक समरसता सम्मेलन एवं सहभोज, इसके साथ ही में अटल भवन और कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आज भगवान भोलेनाथ की नगरी गोला गोकर्णनाथ में हमारे कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर सामाजिक समरसता सम्मेलन एवं सहभोज का आयोजन भी हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में 139 गोला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक यहाँ पर उपस्थित हुए, अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के जनक थे। उन्हीं की रखी नींव से आज भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। उनका जो सपना था सामाजिक समरसता का ताना बाना, समाज को जोड़ने का काम, उससे प्रेरणा लेते हुए हमने सामाजिक समरसता सम्मेलन एवं सहभोज का आयोजन किया। संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट रहे। हिंदुत्व की अलग हम निरंतर पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पूरे जनपद में जगाने का काम करते हैं और इसको गति दे सके, इसलिए अब इस भवन का उद्घाटन हुआ है और सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आगे क्या प्लान है? यहाँ पर वैसे भी आपका आना जाना रहता था। देखिए, हम इस गोला विधानसभा के ग्राम मोड़ा सवारान के मूल निवासी हैं। हमारे पूज्य पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, जनसंघ से भी जुड़े रहे। हम भी उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित सिपाही के रूप में कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ क्षेत्र में कहीं भी हिंदू उत्पीड़न की घटना होती है, हिंदू समाज पर कोई कुठाराघात करने का प्रयास करता है, तो हम उसको और मजबूती से गोला गोकर्णनाथ में इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों की बैठकें करके इस कार्यालय में समाज को गति दें और हमारा हिंदू समाज निरंतर आगे बढ़े। यही हमारी सोच है, यही हमारा विचार है। कार्यालय का उद्घाटन जो हो चुका है, अब यहाँ पे अगर कोई फरियादी आता है तो किस तरीके से उनकी मदद की जाएगी? देखिए, हमारे पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आएगा, हम पूर्ण रूप से पूरे सामर्थ्य के साथ हर व्यक्ति की, हर सनातनी की मदद करेंगे। सरकार के द्वारा दिए जाने वाला कोई भी लाभ है, उस लाभ को दिलाने के लिए हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित की मदद करेंगे। किसी का उत्पीड़न होता है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो भी हमसे हमारी यथाशक्ति होगी, अपनी यथाशक्ति लगाकर हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करेंगे, हर व्यक्ति की बात सुनेंगे। हमारे पास कोई पद और पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है क्योंकि हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता निरंतर हमारी एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं। वही हमारी ताकत है और उसी की ताकत के दम पर हम आज पूरे जनपद में हिंदुत्व का काम निडर होकर करते हैं। 27 का चुनाव क्या बोल रहा है? 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और 27 ही छोड़ दो, 29 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है। देखा जाए तो प्रदेश में आशा वर्कर्स ही धरने पर ठंड में बैठी हुई है, चिल्ला रही है। देखिए, हर व्यक्ति की कोई न कोई अपनी समस्याएं जीवन में निरंतर लगी रहती है और सरकार प्रयास करती है हर समस्या का समाधान करने के लिए, और उस समय उनकी भी समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। अपोजिशन कहता है कि भाजपा सरकार जो है वो नफरत की राजनीति करती है। कतई नफरत की राजनीति नहीं करती है। आपको पता होगा, जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो आपने देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर इस देश के बहुसंख्यक समाज की मां बहनों के स्तनों को काटकर पाकिस्तान जिंदाबाद की मुहर लगाई जा रही थी, तब किसकी पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक पर टांगा जा रहा था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1984 में जो दंगा हुआ, जिसमें जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश धर्म की रक्षा के लिए सर्वोपरि रहा, उनका खून बहाया गया, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार की थी। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, उनके घरों से उजाड़ा गया, तब किसकी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भगवान राम भक्तों पर जब गोलियां चलवाई गई थी,
तब किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार अंसारी के द्वारा मऊ में दंगा कराया गया, दलितों की बस्तियों में आग लगवाई गई, तो किसकी पार्टी थी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र हित में काम करती है, और इसीलिए इन लोगों को दिक्कत है कि देश का संपूर्ण सनातनी संपूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्ति एकजुट हो गया है। इनको डर लग गया है, जो पाकिस्तान के मंसूबे थे, राष्ट्रद्रोहियों के मंसूबे थे, उन पर पानी फिर गया, इसीलिए लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। भाजपा सरकार पब्लिक हित में काम कर रही है, आपने बताया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 24 में कुछ भाजपा की सीट्स में डिक्लाइनेशन आया। ये जो 2024 का चुनाव था, उसमें विपक्ष के द्वारा समाज के लोगों को संविधान के नाम पर गुमराह किया गया। तरह तरह के विदेशी ताकतें इसके पीछे लगी थी। उन ताकतों ने वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए, लेकिन जब चुनाव हो गया उसके बाद इस प्रदेश का हर हिंदू, हर जागरूक व्यक्ति, हर सनातनी बहुत दुखी था, और पछतावा भी हो रहा था लोगों को कि ये हम लोगों के साथ छल हुआ है, और अब ऐसी गलती कतई सनातनी समाज नहीं करेगा। आने वाले समय में 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी, और 2029 में भी सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो क्या विपक्ष को आप बिल्कुल कमजोर समझ रहे हैं क्या? देखिए, विपक्ष को कमजोर हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो तरह तरह की झूठे आरोप लगाते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे ईवीएम मशीन तो कांग्रेस की ही सरकार में आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो नहीं आई। पहले तो बैलेट चुनाव होते थे। ये लोग करते क्या थे? समाजवादी पार्टी के गुंडे बैलेट पेपर जबरदस्ती बूथों पर जाकर छीनकर जबरदस्ती वोट कर दिया करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो कर नहीं पाएंगे। उसका एक सिस्टम है, उतना एक समय निर्धारित है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार बहुत ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चुनाव करा रही है, इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। एक सवाल, आप बहुत अनुभवी हैं, मैं समझता हूँ, जब भी देखता हूँ तो मुझको भी बड़ा अनुभव मिलता है। अन्य सरकारों को भी आपने देखा है, और बीजेपी के आप खुद हैं, तो अन्य सरकारों की अपेक्षा इसमें और उसमें तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स किसमें हावी है? देखिए, पहले क्या था, समाजवादी पार्टी के गुंडे जबरदस्ती थाने से अपराधियों को छुड़ा ले जाते थे, पुलिस पर फायर कर देते थे, पुलिस का डर नहीं था, थाने और चौकी और सब जिला उनके गुंडे चलाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपराधी एक सिपाही से भी डरते हैं, एक आम आदमी से भी डरते हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं, किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। आप देखते होंगे, बड़े बड़े माफियाओं का पतन हो गया, उनकी बिल्डिंगों पर बिल्डोजर चल गया, उनके एनकाउंटर हो गए, या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया या उन्होंने वो यमराज के घर चले गए। इस ये जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसके द्वारा समाज सबको क्या संदेश देना चाहते हैं ओवरऑल? हम लोग सबको ही संदेश देना चाहते हैं, कहीं पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सनातनी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, कोई पीड़न हो, किसी भी धर्मी के द्वारा उसे परेशान किया जाए, तत्काल हम लोगों से संपर्क करें। हम सभी लोग पूरी ताकत, पूरे सामर्थ्य के साथ हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए निरंतर खड़े रहेंगे।